Well, dear students, look here at the whiteboard. Today I will teach you on another topic, that is another one grammatical point about what a modal auxiliary. What is that? Modal auxiliary. Our modal helping verb. वो हेल्पिंग वर्ब जिसे मॉडल कहा जाता है. सेमी ऑक्सिलरी ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, राइट? So in today's topic, let's check modal auxiliary. What is modal auxiliary? An auxiliary that adds something, i.e. stands for id est. That is, उर्दू में जो हम कहते हैं जो कि ये है दादी. So that is ability etc. यानी ये वर्ब की मीनिंग में टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड अ मॉडल ऑक्सिलरी. चेक इट वंस अगेन. Modal auxiliary, an auxiliary that adds something, i.e. that is ability etc. to the meaning of a verb is called a modal auxiliary, e.g. can etc. यानी डियर स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरी एक ऐसा वर्ड होता है, एक ऐसा ऑक्सिलरी होता है जो वर्ब की मीनिंग में किस चीज का इजाफा करता है, किसी चीज का इजाफा करता है. मिसाल के तौर पर एबिलिटी का, काबिलियत का इजाफा करता है. इट्स कॉल्ड अ मॉडल ऑक्सिलरी. ऐसे ऑक्सिलरी को हम क्या नाम देते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी. समझ गए कि नहीं? यानी वर्ब में ये किस चीज का इजाफा करता है? काबिलियत का. मिसाल के तौर पर कैन जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी है. अब कैन जरा देख लीजिए पहले. मॉडल ऑक्सिलरी कैन इज यूज्ड बिफोर बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब टू शो प्रेजेंट एबिलिटी. ये कैन जो है ये भी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है. और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम इस्तेमाल करते हैं. देखो वर्ब नंबर वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इस्तेमाल करके किस चीज को हम जाहिर कर सकते हैं? प्रेजेंट एबिलिटी को हम जाहिर कर सकते हैं, यानी हाल में कोई काबिलियत को जाहिर कर सकते हैं. सो फॉर्मेशन मेथड ये है कि हम सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं? मॉडल. और मॉडल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट. समझ गए कि नहीं? मिसाल के तौर पर जितने भी प्रोनाउन है, सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नाउन है, सब के साथ हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन. मिसाल के तौर पर आई कैन रीड इंग्लिश. अब जरा चेक करो. आई कैन रीड इंग्लिश मतलब तुम अपनी काबिलियत को जाहिर कर रहे हो कि मैं अभी यानी प्रेजेंट में, हाल में क्या कर सकता हूं? मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं. मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं. मतलब मुझ में ये काबिलियत है कि मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं. आप सब लोग अगर इकट्ठे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? We can read English. मतलब आप सब लोगों में ये काबिलियत है कि आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं. इस तरह अगर मैं किसी से कह लूं you can read English, कि मतलब मैं उसको दिखा रहा हूं कि तुम में ये काबिलियत है, अभी तुम इंग्लिश पढ़ सकते हो. He can read English, वो इंग्लिश पढ़ सकता है. She can read English, वो इंग्लिश पढ़ सकती है. मतलब ये काबिलियत इसमें मौजूद है. समझ गए कि नहीं? वैसा कोई प्रॉब्लम? सो ये हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस. अब हम नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम ऑक्सिलरी के बाद क्या लगाएंगे? नॉट. यानी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या लगाना होगा? नॉट लगाना होगा. मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट में ये काबिलियत नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता है, तो क्या कहेगा? इनकार करेगा. क्या कहेगा? आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता. समझ गए आप लोग? अगर वो क्वेश्चन करना चाहे मुझसे, सर कैन आई रीड इंग्लिश, मैं कहूंगा यस यू कैन रीड इंग्लिश. अगर पढ़ सकता है. नहीं पढ़ सकता तो मैं क्या कहूंगा? नो यू कैन नॉट रीड इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं पढ़ सकते हो. बट डोंट वरी, आई विल टीच यू हाउ टू रीड इंग्लिश. Easy. And if sentence is negative as well, interrogative as well, then can I not read English? This is UK, United Kingdom, British English. British people use can I not read English? क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता हूं? And American people, they bring both at the beginning, can as well, not as well. In Americans English, we can use can't. US, United States English. Negative interrogative sentences. Can't I read English? क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकता हूं? अगर पढ़ सकता है तो क्या जवाब दोगे?
Yes, you can read English. अगर नहीं पढ़ सकता है तो No, you cannot read English. Is it कि नहीं है? Yes, sir. कोई problem? No, sir. Come here, Conan. Dear students, this is what? Conan. Who is this? Conan. Conan, can you read English? Yes, I can. Can you write English? Yes, I can. Can you speak English? Yes, I can. But not very well. But not very well. Can you speak Urdu? Yes, I can. Can you play cricket? Yes, I can. Can you drive a car? No, can. No, I cannot. Nice. Can you swim? Yes, I can. Can you ski? No, I cannot. Can you skate? No, I cannot. Can you teach English? No, I cannot. Can you cook? No, I cannot.